जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। आप सभी महानुभावों को, जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर को और नए सब्सक्राइबर को, नए व्यूवर्स को हिंदी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपका जो आगामी वर्ष है विक्रम संवत 2080 वो बेहद शुभ, सुखद और शांति प्रिय बीते। आप परिवार सुखी और स्वस्थ रहें, यही कामना हमारी पूरी टीम की तरफ से है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और 30 मार्च तक है, तो आपको चैत्र नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यह वीडियो नवरात्रि और नव वर्ष पर प्रारंभ होने जा रहा है और इस वीडियो में आपको उन 4 राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके लिए जो है धन योग बन रहे हैं और साथ ही कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं उनके कि उनकी शादी अप्रैल में निश्चित ही हो जाएगी। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वो योग बन रहा है। वहीं आपको धन प्राप्ति के मंत्र भी बताऊंगा, तो उसका आप अवश्य जाप करें और वो 4 भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है उसकी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। यह मात्र एक ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है, जिसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस पर कार्यरत है। इस एवज में जो है आपसे मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। अगर आपने अपनी कुंडली दिखवाई है, बनवाई है, कई प्रकार के उपाय भी किए हैं, इसके बावजूद भी आपको फायदा नहीं मिला है तो एक बार केपी की वाणी से भी अवश्य संपर्क कर ले। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह और सगाई की ही जानकारी दी जाती है, पूर्णतः सत्य रहती है, क्योंकि ग्रहों की राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी दी जाती है और ग्रहों की चाल, उपस्थिति, दृष्टि, इसके आधार पर आपको कुंडली की जानकारी दी जाती है। अब तक हजारों कुंडलियां बनाई गई हैं और उनमें सैकड़ों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है और जिन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उनकी स्थिति यानी कि शादी में देर होने के वजह बताए गए कि क्यों उनकी शादी में देर हुई है या किस साल तक हो सकती है। और तत्कालीन जिनकी शादी हुई वैसे जातक सैकड़ों हैं। आप केपी की वाणी से संपर्क कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, अगर आप वैवाहिक जीवन में परेशान हैं तो आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष लगने पर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, संतान प्राप्ति में देर होती है, सुख सुविधा में कमी आती है, रोग व्याधि का खतरा बना रहता है, तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 4 राशियों की जानकारी दूंगा और इनके बारे में बताऊंगे कैसे इनकी कुंडली में राजयोग और हंस योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है। इससे इन 4 राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ समय है और यह साल इनके लिए बेहद शुभ रहेगा हिंदी नववर्ष के अनुसार से। तो हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2080 की शुरुआत कल यानी चैत्र माह की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होगी। 22 मार्च से शुरू हो रहे इस नववर्ष पर कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है। 22 मार्च सुबह 5 बजे की कुंडली के अनुसार शनि और गुरु अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। शनि का मंगल और केतु के साथ नव पंचम राजयोग बन रहा है। वहीं मंगल केतु भी एक दूसरे से पंचम और नवम भाव में विराजमान होकर शुभ फल दे रहे हैं। तो मीन राशि में सूर्य बुध की युति के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में
सूर्य जो है मीन राशि में विराजमान है। वहीं चंद्रमा गुरु की युति से गजकेसरी योग बना रहा है। राहु भी पराक्रम भाव में विराजमान होकर योगों की शुभता में वृद्धि कर रहे हैं। वही अध्यात्म के कारक केतु नवम भाव में विराजमान है और नवम भाव भाग्य भाव होता है। इस भाव से सासू माँ की भी स्वभाव का पता लगाया जाता है। तो नव वर्ष की शुरुआत बुधवार से हो रही है और बुध बलवान है। ऐसे में यह वर्ष 3 राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है और 4 राशि के जातकों की अगले महीने में सगाई और शादी के योग बन रहे हैं। यानी 22 अप्रैल के पश्चात उनके सगाई के योग बनेंगे और जून महीने तक मई महीने में उनकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। तो पहली राशि है, वो जो 3 राशियां हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि है वो वृषभ राशि। तो इस राशि के जातकों के लिए इस समय ग्रहों का यह योग बेहद शुभ है। अब एकादश भाव में बलवान गजकेसरी योग बनने से इस साल आपको धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह बेहद शुभ समय है। अपने कार्यों में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपके परिवार के सदस्य आपकी पूरी तरह से साथ देंगे। अगर आप नए भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि की कृपा से कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। दूसरी जो राशि है वो तुला राशि है। इस राशि के जातकों के लिए नव वर्ष की शुरुआत शानदार होने जा रही है। इस समय शनि पंचम में और मंगल भाग्य भाव में विराजमान है। दोनों भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। छठे भाव में बलवान राजयोग बनवा रहे हैं, जिसके कारण आपके शत्रु नष्ट होंगे। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस वर्ष अपने पिता के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है तो वह अब दूर होने जा रही है। भाई बहन के रिश्ते में जो तनाव था वो अब समाप्त हो जाएगा। अगली और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों की कुंडली में आदित्य योग और गजकेसरी योग बन रहे हैं। इसके प्रभाव से आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो समय बेहद शुभ है। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह राजयोग बेहद शुभ रहने वाला है। यानी कि आपके विवाह की भी बातचीत हो सकती है अगर आप मीन राशि के हैं और आपकी शादी निश्चित ही हो सकती है। हिंदी नव वर्ष हिंदी पंचांग के अनुसार शिक्षक, लेखक और अध्ययन से जुड़े लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त होगी। यह वर्ष आपके अध्यात्म जीवन के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। क्योंकि मीन राशि के जातक जो होते हैं अध्यात्म प्रिय होते हैं। इनके राशि स्वामी गुरु हैं और आराध्य देव जो है भगवान श्री विष्णु जी हैं। तो इनके लिए जो है आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखना सामान्य बात है। गुप्त विद्याओं में रुचि ले रहे हैं तो यह साल बेहद ही शुभ है। तो यह तो मैंने आपको जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको धन प्राप्ति का मंत्र बताता हूं, जिसे आपको रोजाना 11 बार संध्या काल और प्रातः काल में स्नान ध्यान करने के पश्चात और संध्या काल में तुलसी जी के समक्ष दीप जलाने के पश्चात इस मंत्र का जाप कीजिए कम से कम 11 बार। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशाय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशाय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। तो इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है। अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो तमाम तरह की स्थिति में जो है आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यकीन जानिए धन अभाव का जो भी योग है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब मैं आपको अप्रैल महीने में 22 के बाद कैसे योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देता हूं। तो गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को होने जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया 3 राशियों के बारे में, तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा और 3 राशियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली राशि मेष राशि, इनका नाम अक्षर ALE से शुरू होता है, यानी अ-ल-ई से। इनके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य देव हनुमान जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका लाल है, भाग्यशाली अंक इनका 1 और 8 है। राशि धातु तांबा सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है, जबकि राशि प्रकृति पित्त है। तो मेष राशि के जातकों के प्रबल योग है। मई महीने में इनके सगाई शादी के 100% योग है। 22 अप्रैल के बाद इनके लिए योग ही योग है 1 मई 2024 तक। हालांकि गुरु चंडाल योग बनेगा, लेकिन अगर आप गुरुवार का व्रत कर रही हैं तो फिर आपके लिए शुभ योग है। आप अपने सूत्र में निश्चित ही बन जाएंगे। दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि, इनका नाम अक्षर ब व उ यानी कि बी यू और वी से होता है। इनके राशि स्वामी शुक्र हैं, आराध्य देवी जो है माँ दुर्गा है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। राशि धातु लोहा सीसा। राशि शुभ रत्न हीरा।
राशि स्वभाव इनका स्थिर है। राशि अनुकूलवार शुक्रवार, बुधवार तथा शनिवार, यानी इन दिनों में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो हीरा धारण कर सकते हैं। एक रत्ती का हीरा जो है चतुर्थ 4th फिंगर में पहन सकते हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण पश्चिम है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है, जबकि राशि जो तत्व है वो पृथ्वी है। तो आपको बता दें, वृषभ राशि के जातकों के अप्रैल महीने में शुक्र का गोचर होगा। वहीं मेष राशि के जातकों में वर्तमान समय शुक्र का गोचर हो रखा है और आने वाले महीने में जो है गुरु का भी गोचर हो जाएगा। तो इसके चलते मेष राशि वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग बने। शादी किस दिशा में होगी तो दक्षिण दिशा में होने के योग हैं। PRM KATV, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप प्रणय सूत्र में बंधने वाले हैं और इनमें से किसी जातक के साथ प्रस्ताव विवाह का आ सकता है। किस राशि से करना विवाह उत्तम रहेगा तो मीन धनु राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए उत्तम होगा। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। इनका नाम अक्षर आर से शुरू होता है। इनके भी राशि स्वामी शुक्र है। गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु की दृष्टि इनके सप्तम भाव में पड़ेगी कुंडली में, इस वजह से इनके लिए योग बनेगा। इसके अलावा शुक्र के भी जो है स्वामी है इनके, तो शुक्र का जो गोचर वृषभ राशि में होगा, इससे इनके लिए भी शुभ योग बनेगा। तो आराध्य देवी जो है माँ दुर्गा है। भाग्यशाली रंग इनका भी सफेद है। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। राशि धातु लोहा चांदी। राशि शुभ रत्न हीरा है, हीरा धारण कर सकते हैं। राशि अनुकूलवार चर है। राशि अनुकूलवार बुधवार शुक्रवार था शनिवार है, यानी इन दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना था नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। विवाह किस दिशा में हो सकती है तो दक्षिण और पूर्व दिशा में विवाह होने की संभावना प्रबल है। नाम की बात करें तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम के नाम के जातक से योग बन रहे हैं और इनमें से किसी एक के साथ आप प्रणय सूत्र में बन सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के साथ शादी करना आपके लिए ज्यादा ही श्रेष्ठ है। अगली और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के लिए जैसे मैंने बताया कि हिंदू नववर्ष के अनुसार से या हिंदी कैलेंडर के अनुसार से या हिंदी पंचांग के अनुसार से ज्योतिष शास्त्र की माने तो आने वाला जो एक वर्ष है आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कई प्रकार के राजयोग बने हैं आपकी कुंडली में, जैसे गज केसरी योग बने हैं। तो इन योग से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आर्थिक जो है परेशानी वो दूर होगी। धन अगर कहीं रुका हुआ है तो वापस आपको मिल सकता है। जन्म राशि मीन है। राशि नाम अक्षर द या चौ से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं। आराध्य देव विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार, सोमवार था मंगलवार। अनुकूल रत्न जो है आपके लिए पुखराज, मोती था उमंगा है, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है और इसी दिशा में विवाह होने के प्रबल है। राशि तत्व जल है, जबकि राशि प्रकृति कफ है। तो मीन राशि के जातकों के लिए जो है विवाह के योग बन रहे हैं। पिछले वर्ष से ही बन रहे हैं और अभी तक बन रहे हैं और अगले महीने में भी बनेंगे। इस वर्ष में भी रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। रिश्ते आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। आपके लिए रिश्ते आए होंगे तो आपने कहीं मनाह की होगी, इसके लिए भी रिश्ते नहीं हो रहे हैं तो आप इससे बाहर आए और अपने लिए जो है शुभ योग बना सकते हैं आप। तो बात करें नाम की तो SGB नाम के जातक से प्रस्ताव आ सकता है। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातक, बी नाम के जातक हो सकते हैं। वहीं अगर आप मेष राशि के जातक के साथ प्रणय सूत्र में बनते हैं तो ज्यादा उत्तम हो। तो यह तो जानकारी मैंने आपको उन 4 राशियों की जानकारी दी है जिनके अप्रैल में सगाई के योग हैं और मई महीने में विवाह के प्रबल योग हैं। इसके अलावा इन 4 राशियों की कुंडली में जो है धन योग भी बन रहे हैं, यानी धन का आगमन हो सकता है। इसके अलावा धन प्राप्ति के मंत्र की भी मैंने जानकारी दी है। ये तमाम तरह की जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। तो इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाकर प्रयास अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल का कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान भरी रहे। आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द एक नई वीडियो, एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।